हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। वैसे तो मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत हमेशा करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ करती हूँ और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट एनालाइज करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट एनालाइज कर लूँ। कल रात को मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे मैं उन्हीं को एनालाइज कर रही हूँ यहाँ पे। मैं रोज़ रात को एक मॉक टेस्ट देती हूँ और मॉर्निंग में उसे एनालाइज करती हूँ। और जो भी क्वेश्चंस अभी मेरे गलत हुए हैं पहले मैं उनको देख लूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेड पर बैठ करके क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बार बार उठ जा रहा है। जब भी मैं स्टडी टेबल पर जाने की कोशिश करती हूँ वो जाग जाता है, इसलिए मजबूरी में मुझे बेड पर ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है और वो मेरे बगल में आराम से सो रहा है। वैसे अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट एक टीचर की तरह होता है जो हमें बताता है कि हमारी कमज़ोरियां कहाँ हैं और हमें किस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए मॉक टेस्ट से डरिए मत, बल्कि उसे आप एक एज अ टीचर लेकर के चलिए जो कि आपको बताता है कि आपको सुधार की कहाँ ज़रूरत है। मेरा रोज़ सुबह 5 से 6 बजे तक का यही रूटीन होता है। पहले करंट अफेयर्स, फिर मॉक टेस्ट एनालाइज करना। इसके बाद 6 बजे मैं अपने बच्चों के साथ पार्क आ जाती हूँ। अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ सुबह मैं बच्चों को पार्क लेकर आ जाऊँ। इससे बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद इतना टाइम मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करती हूँ। बच्चों के साथ मैं पार्क आ जाती हूँ और फिर 8 बजे तक मैं घर वापस चली जाऊंगी और फिर वही रोज़ का मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, काम वगैरह घर का जो करना होता है। आज मैंने सोचा है कि ये जो बुक आप देख रहे हैं पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की बुक है, ये मैंने लिया हुआ था और अभी तक मैं इसे मैंने रिवाइज का सोचा है कि मैं इसका एक बार रिवीजन करूं। इस बुक को मैं पहले से ही 3 से 4 बार मैं रिवाइज कर चुकी हूं और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, उसके एक्सप्लेनेशंस भी मैंने बहुत बार पढ़े हैं और काफ़ी टाइम से मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज दोबारा से इसे रिवाइज किया जाए। जब मैंने शुरुआत में ये बुक ली थी तब मैं इसी से तैयारी कर रही थी और बाद में किसी ने मुझे बताया कि पूर्वालोकन की जो बुक है घटना चक्र की, कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी आती हैं जो ज़्यादा बेटर होती हैं। इसके बाद मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स ले ली थी, लेकिन आज मुझे लगा कि एक बार इस बुक को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि तैयारी में जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। मैंने सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिवाइज करने का सोचा है इस बुक से। वैसे टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं इसे ख़त्म करूँ, कोशिश है मेरी। मैंने कल रात को ही सोच लिया था। इसके अलावा मैंने घटना चक्र की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस की बुक्स ली हुई हैं। इनमें से लगातार मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चंस बन के आपके सामने आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी अपने मोस्टली रिपीट करती रहती है अलग अलग तरीके से। इसीलिए मैं जितनी भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितनी भी बुक्स के अभी घटना चक्र के, उनके ज़्यादातर मैं शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मोटी बुक बार बार निकाल करके पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि कम पेजेस में शॉर्ट नोट्स बना के रखूँ जो बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाए और साथ ही साथ टाइम टेकिंग भी कम हो। तो बहुत कम पेजेस में मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ बनाने की, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो कि देखते ही साथ चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अभी मैंने ज्योग्राफी के तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी अच्छे से बना लिए हैं। अभी मैं हिस्ट्री के भी बना रही हूँ और अभी मैं आपको जो कॉपी दिखा रही हूँ ये मेरे सीटेट के टाइम की कॉपी है। जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, ज्योग्राफी की कॉपी है ये। उस टाइम पे भी 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती थी, तो मैंने बहुत डीपली पढ़ा था। मतलब मैंने एक एक जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैंने छोड़ा था। बहुत ही तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन करके और लिख करके रखा था, अपने तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे। अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं ये घटना चक्र के नोट्स हैं जो कि मैं अभी बना रही हूँ उसी में, और इनको मैं पढ़ती रहती हूँ।
बाकी के जो भी नोट्स अगर आप बैक में देखेंगे तो वो मैं मेरे सीटेट के टाइम के हैं, 6 to 8 के सारे नोट्स हैं इसमें। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो और जो मैंने कवर नहीं किया हो, हर एक टॉपिक उसमें है, हर एक टॉपिक। और मैंने अपने तरीके से नोट्स बनाए और अपने तरीके से ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ भूल रही हूँ तो मैं उसे देख लेती हूँ, जो कि मेरे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं और मैं पढ़ लेती हूँ। और इसमें मैं मैपिंग भी मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो बहुत रफली नोट्स है लेकिन हर एक टॉपिक इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो ये सीटेट के टाइम की ही मेरी पूरे नोट्स हैं, जो कि मैं इसी में घटना चक्र के भी बना रही हूँ। तो यही है मेरी आज की वीडियोस। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।